लेट साई वन जीरो टू इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ पे एक फंक्शन है साई वन। साई इज इन ग्रीक अल्फाबेट, इसको हम लोग साई पढ़ते हैं। इट्स रियरली यूज सिंबल अल्फा बीटा गामा, ये सब तो बहुत यूज होता है, बट दिस ग्रीक अल्फाबेट इज रियरली यूज्ड, दिस साई। तो एक फंक्शन है आपका साई वन जीरो से इन्फिनिटी टू आर, दूसरा साई टू है। एफ एस अ फंक्शन, जी इज अ फंक्शन, सबका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है। नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी डिफाइंड नहीं है। एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो जीरो है। साई वन एक्स की डेफिनेशन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स है, और साई टू एक्स की डेफिनेशन आपकी ये है। तो आपको कुछ ऑप्शंस है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है एफ ऑफ रूट ऑफ लॉन थ्री प्लस जी ऑफ रूट ऑफ लॉन थ्री। दोनों का इनपुट सेम है, तो इन जनरल एफ एक्स प्लस जी एक्स ही निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में एक्स की जगह पे रूट लॉन थ्री रख देंगे। तो व्हाट इज एफ एक्स, एक बार देखिए। एफ एक्स के आपके पास नेगेटिव एक्स टू एक्स मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। और जी एक्स क्या है आपके पास? जी एक्स इज जीरो टू एक्स स्क्वायर रूट टी, जीरो टू एक्स स्क्वायर रूट टी इंटू ई रेस टू टी डी टी। ई रेस टू टी है आई थिंक नेगेटिव टी, ई रेस टू नेगेटिव टी डी टी। तो आप इस फंक्शन को कैसे देख सकते हैं? ये इवन फंक्शन है, तो जब आप इवन फंक्शन में माइनस ए टू ए जाते हैं तो आप टू टाइम्स कर सकते हैं। तो टू टाइम्स जीरो टू ए मतलब जीरो टू एक्स। अब जीरो टू एक्स जा रहे हैं और एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड टी को आप टी में खोल सकते हैं। तो टी माइनस टी स्क्वायर एंड ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। और दूसरे वाले के लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए कि टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। ये आपकी टी की वैल्यू जीरो थी तो उसमें यू की वैल्यू भी जीरो होगी, और जब टी की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर थी तो उसमें यू की वैल्यू एक्स हो गई। रूट टी की जगह पे आप यू रखने वाले हैं, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी की जगह पे यू स्क्वायर रखने वाले हैं, और डी टी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इज टू यू डी यू। तो डी टी की जगह पे टू यू डी यू आ जाएगा। देन वेरिएबल इज डमी, हमें पता होता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में वेरिएबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको बाद में टी में ही कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर आप इसमें आप दो पार्ट में ब्रेक करिए। पहला आपका हो गया टू टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, और दूसरा पार्ट आपका हो गया माइनस टू टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। दोनों ही जगह पे आपका लिमिट जीरो टू एक्स चल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस साइड आपका क्या हो गया? यहाँ से भी टू बाहर आ जाएगा, यू इंटू यू, यू स्क्वायर हो गया। और आप लिमिट जीरो टू एक्स लिखेंगे, यू की जगह पे आप टी रख सकते हैं बिकॉज वेरिएबल इज डमी। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये दोनों इंटीग्रेशन पूरी तरह से आपके कैंसिल हो गए। इसमें आप टी स्क्वायर को कुछ वाई मान के इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वाला आपका माइनस डी वाई हो जाएगा, तो ई रेस टू वाई का माइनस ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। दिस वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। फिर आप लिमिट रख देंगे जीरो टू एक्स, तो आप एक्स रखेंगे तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और जीरो रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर आपको रखना क्या था? रूट लॉन थ्री रखना था। एक बार चेक कर लेते हैं, यही गिवन है। एफ ऑफ रूट ऑफ लॉन थ्री, यस, तो एक्स की जगह पे आप रूट ऑफ लॉन थ्री रख दीजिए। इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, रूट लॉन थ्री है तो स्क्वायर करेंगे तो लॉन थ्री हो जाएगा। तो वन माइनस ई रेस टू लॉन ऑफ वन बाई थ्री, नेगेटिव अंदर चला जाएगा। ई और लॉन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ each other, कैंसिल हो जाएंगे। तो टू बाई थ्री इसकी वैल्यू आ रही है, बट उन्होंने शायद वन बाई थ्री दे रखा है, एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्रू ऑप्शंस। तो ये गलत हो गया आपका, क्योंकि ये वन बाई थ्री वन है और आंसर टू बाई थ्री आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन वन एंड अल्फा ग्रेटर देन वन टू एक्स, साई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वन। तो आप इसको देखिए क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले साई वन एक्स है क्या? दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, हम लोग एक्स की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो जब भी एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो डेफिनेटली ई रेस टू माइनस एक्स जो होगा वन से छोटा होगा, राइट? इनफैक्ट वन बाई ई से भी छोटा होगा, बट वन से छोटा तो होगा ही होगा। ई रेस टू माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो एक्स है वो आपका अल्फा एक्स से छोटा होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आप वन लेके चल रहे हैं, वन से बड़ी लेके चल रहे हैं। अल्फा इज इन बिटवीन वन टू एक्स। तो अल्फा अगर वन से बड़ी है तो डेफिनेटली एक्स इज लेस देन अल्फा एक्स, एंड ई रेस टू माइनस एक्स इज लेस देन वन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये लेस देन हो गया, इक्वल टू कभी भी हो ही नहीं सकता, तो दिस इज रॉन्ग।
फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा ग्रेटर देन 1 ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इनफैक्ट एलएचएस इज लेस देन आरएचएस। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना पड़ेगा, विच इज एलएमवीटी इन शॉर्ट। तो एलएमवीटी क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ है और अगर आप ए टू बी इंटरवल में लगाना चाहते हैं एलएमवीटी, तो यू क्लेम दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी फॉर एटलीस्ट वन सी इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ पे आप किसके लिए लगाएंगे, आप लगाएंगे फंक्शन साई टू एक्स के लिए, और किस इंटरवल में लगाएंगे, 0 to x में लगाएंगे। तो यू विल क्लेम दैट साई टू एक्स माइनस साई टू जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू सी की जगह पर भी कांस्टेंट आप बीटा यूज कर लीजिए क्योंकि बीटा ऑप्शन में यूज किया गया है। तो ये हो गया फॉर एनी बीटा इन द इंटरवल 0 to x। आपने लगा दिया लेग्रांजेस मीन वैल्यूज थ्योरम यहाँ। तो व्हाट इज साई टू एक्स, आप देखिए साई टू एक्स क्या देवन है आपके पास। इट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू। बट ऑप्शन के हिसाब से आप साई टू एक्स ही रख लीजिए इसको। डिफरेंशिएशन किस में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे आपको इसको लिखना पड़ेगा। सो लेट्स कीप इट एज साई टू एक्स इटसेल्फ और डिवाइडेड बाय एक्स। साई टू अब जीरो आपका जीरो हो रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ व्हाट इज साई टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इज इट द सेम थिंग, यस। तो इसमें जैसे आप जीरो रखेंगे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म आर जीरो, ये माइनस टू ये प्लस टू, तो ये जीरो हो गया, एक्स हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिए, देखिए क्या आ रहा है, टू एक्स माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स, और टू का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। और इसमें आप एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, बीटा रख रहे हैं क्योंकि आपको साई टू डैश बीटा चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, साई टू डैश एक्स इज इक्वल टू, नहीं साई टू एक्स इज इक्वल टू, एक्स इधर आ गया, टू इससे कॉमन ले लीजिए, टू एक्स इंटू एक्स की जगह पर बीटा रख रहे हैं तो बीटा प्लस ई रेस टू माइनस बीटा माइनस वन। और ये जो फंक्शन है आपका बीटा प्लस ई रेस टू माइनस बीटा, ये आपकी साई वन बीटा की वैल्यू, राइट। तो वी आर गेटिंग द एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चूंकि ये सिंगल करेक्ट है तो आपको डी चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी अगर आप इसको चेक करते हैं, ऑप्शन डी को चेक ही करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। याद करिए एफ एक्स क्या था आपके पास, ये था माइनस एक्स टू एक्स, जिसको आपने टू टाइम्स तो कर ही दिया था, टू टाइम्स 0 to x, और मॉड टी टी में आ गया था तो टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये आपका एफ एक्स था, आप इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग न्यूटन रूल। तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसको भी फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स एक्स माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा और ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लियरली ये क्या दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, डिक्रीज करेगा, 1 के बाद आपका इंक्रीज करेगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों ही चीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है इन द इंटरवल 0 से 3/2, तो इससे हम लोग बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, आंसर इज सी एंड दैट इज द आंसर गिवन फॉर द फर्स्ट पार्ट। आप सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में आपको क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड वाले में आपके पास पहला ऑप्शन है कि साई वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो साई वन एक्स क्या है आपके पास, ये आपका है एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये बताया जा रहा है कि हमेशा लेस देन वन होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये देखते हैं ये सही है गलत है। तो पहले जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो पे इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, ई रेस टू जीरो आपका वन हो गया, तो जीरो पे इसकी वैल्यू वन है। अब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, डिफरेंशिएट करिए, वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स चूंकि पॉजिटिव है तो ई रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी तो ये पॉजिटिव हो गया। साई वन एक्स आपका करेगा इंक्रीज आफ्टर जीरो, अगर कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है और इनिशियल वैल्यू वन है तो बड़ी होगी, छोटी क्यों होगी उससे, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन इज साई टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो।
तो साई टू एक्स आपका क्या है, यहाँ पे आपने लिख ही रखा है, इसको दोबारा लिख लीजिए। तो साई टू एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिख रखा था, वो तो प्रोसेस में था। साई टू एक्स यहाँ पे लिखा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू। तो इसमें आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और उसके पहले इसकी वैल्यू देखेंगे कि जीरो पे क्या हो रही है। तो साई टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया, हाँ ये जीरो तो हो ही रहा था, ये पहले भी देखा था हमने। अब इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन से तो देख ही सकते हैं आप देखिए कि फर्स्ट टू टर्म में एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स हो गया, और लास्ट टू टर्म को आप क्लब कर सकते हैं, वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है तो ये क्वांटिटी जो फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ई रेस टू माइनस एक्स तो हमेशा वन से छोटा ही रहेगा फॉर एनी एक्स वैल्यू टू बी पॉजिटिव। तो ये भी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा जब भी एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि हर एक पॉजिटिव एक्स के लिए इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए जीरो से, तो गलत बोला इन्होंने, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर टू से बड़ी होती है फिर तो ये पॉजिटिव हो जाता है पूरी तरह से। देन ऑप्शन सी एंड डी हमें चेक करना है। तो आप सी के बारे में देखिए क्या हो सकता है। सी, एफ ऑफ एक्स का किसी फंक्शन से लेस देन ग्रेटर देन करना है, फिर से आप वहीं से देखिए व्हाट वाज एफ एक्स, एफ एक्स आपका यही है, टू टाइम्स जीरो टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर। अगेन आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करिए, पहला पार्ट आपके पास वही है टू टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हैं, किया भी है हमने। और दूसरे पार्ट में आपके पास है टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज यूज कर रहे हैं ई रेस टू एक्स के लिए, जो होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल सो ऑन। सीरीज एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो आप ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखिए, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू फोर बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मेनी मोर टर्म्स होंगे, आप एक और टर्म लिखना चाहते हैं तो टी स्क्वायर का क्यूब विच इज टी रेस टू सिक्स डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल विच इज सिक्स, ऐसे करके आपका ये टर्म चलता रहेगा। लिमिट इज सेम, इंटीग्रेशन का लिमिट आपका जीरो टू एक्स है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होके आया था, ये पहले से भी आ चुका है, ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर विथ नेगेटिव जीरो से एक्स है। और यहाँ पे आप देखिए पहला इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का रहेगा विच इज टी क्यूब बाई थ्री, तो टू एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट हर जगह पे जीरो देगा, अपर लिमिट में टी की जगह पे आप एक्स रख दीजिएगा। फिर माइनस माइनस प्लस टी रेस टू फोर का इंटीग्रेशन टी रेस टू फाइव बाई फाइव, तो टू एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव देगा। फिर आपको माइनस में टू एक्स रेस टू सेवन बाई सेवन देगा, बाई टू भी हो जाएगा तो सेवन बाई सेवन बस होगा। फिर इस तरह के टर्म आप लिखते जाएंगे तो प्लस में कुछ होगा एंड सो ऑन। पहले वाले इंटीग्रेशन में आप x और जीरो रखेंगे तो आपको मिलेगा वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं वहां पे एक्सप्रेशन कहाँ तक गिवन है, वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू फाइव तक गिवन है ना, बाकी की वैल्यू को हमें देखना है उससे छोटी होगी या बड़ी होगी। तो पहला दो टर्म वही है, वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू बाई थ्री एक्स क्यूब, क्या वही आ रहा है, वही आ रहा है, यहाँ तक का एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो आप जो एफ एक्स की वैल्यू क्लेम करेंगे, टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव, इसमें अब आप कुछ ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स की वैल्यू तो छोटी हो जाएगी इससे, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस। अगर आपको लग रहा है कि आगे तो आप प्लस भी कर रहे हैं, लेकिन एक्स की जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है ना, वो आपकी गिवन है जीरो से वन के बीच में, जिसमें आप जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटती जाती है, और डिनोमिनेटर भी आपका बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले एक्सप्रेशन जो होंगे वो डिमिनिशिंग होंगे, छोटे होंगे। तो यही वाला टर्म जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी एफ एक्स से बड़ी है ना। आप एफ एक्स की वैल्यू में कुछ, इसकी वैल्यू में कुछ सब्ट्रैक्ट करके एफ एक्स तक पहुंच रहे हैं, तो एफ एक्स से छोटा है, बट इसका उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी पे आ जाइए, वैसे भी एबीसी गलत हो चुका है तो डी आंसर होना ही चाहिए। आप डी पे टिक कर सकते हैं, इफ श्योर अबाउट योर ऑल थ्री ऑप्शन चेकिंग, नहीं श्योर है तो एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज एक बार चेक कर लीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो इस समय जी एक्स के बारे में बताया जा रहा है, जी एक्स आपका वही है जीरो टू एक्स स्क्वायर रूट टी ई रेस टू माइनस टी। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, जी एक्स इज जीरो टू एक्स स्क्वायर रूट टी ई रेस टू माइनस टी।
तो अगेन आप वो लिमिट चेंज कर दीजिए, जैसा आपने किया था, टी को आपने यू स्क्वायर माना था, उसके बिना भी हो सकता है, चलेगा, बट मैं कर ही लेता हूँ इसको चेंज। तो यू रिमेम्बर कि इसका लिमिट 0 से x गया था, टी की जगह पे u आया था, यहाँ पे ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर आया था, और ये आपका 2u du आया था। अगेन सेम लॉजिक, आपका 2 बाहर आ जाएगा, आप यू स्क्वायर रखेंगे, ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर की जगह पर मैक्लॉरिन सीरीज लगाएंगे, तो ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर का हो जाएगा 1 - ई यू स्क्वायर प्लस यू रेस टू 4/2 माइनस यू रेस टू 6/3 फैक्टोरियल, सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। अगेन सेम थिंग, आप यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो u³ बाई 3 हो जाएगा, तो x³ बाई 3, देन माइनस x रेस टू 5/5, देन आपका u रेस टू 6/2 है, तो ये प्लस में आ जाएगा x रेस टू 7/7, और फिर कुछ तो यहाँ पे माइनस का रहेगा। अब देखते हैं कितने टर्म्स हमारे पास गिवन हैं। वी हैव बीन गिवन दीज फर्स्ट 3 टर्म्स, तो बताना है इससे छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अगेन आप यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जी की वैल्यू इन तीनों टर्म से छोटी हो जाएगी। सेम लॉजिक आपका वही रहेगा, ये 3 टर्म से इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन में यही गिवन है या फिर डिफरेंट है। मोस्टली यही होना चाहिए, x रेस टू 7/7 ही लास्ट टर्म है, ये एग्जैक्टली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, पहले के लिए सी है, एंड वी आर गेटिंग द एग्जैक्टली सेम आंसर।